Welcome to Talir Center. Talir means bud. We are Capuchin Franciscans, budding forth to serve God and people, especially those in the periphery, the gypsies, the transgender persons, the cobblers, the destitutes, the primitive tribes, rural women and men. Talir is also a virtual institute for spirituality, integrity, and transformation. Visit. We offer professional support to teachers, nurses, NGOs, etc. We also offer language courses in Italian, Spanish, and spoken English. Welcome to join us in our humble mission at www.talircenter.org. Contact us. Mail to talir@gmail.com. Thank you. प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे हम आगमन के दूसरे रविवार में हैं, हम प्रभु यीशु के जन्म के बहुत करीब आ रहे हैं। एक तरफ जहाँ बड़ी तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ हमें तैयारी के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि एक नए वायरस आने की वजह से हमारे साथ क्या होने वाला है। हम अपने मुद्दों को निपटने में अपनी अक्षमता का सामना कर रहे हैं। कई बार हमने अपने दिलों को संकुचित कर लिया है। हमने ज़रूरतमंदों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिया है। हम बंद दीवारों के भीतर आराम से जीना चाहते हैं और बाहर की दुनिया को भूल जाना चाहते हैं, क्योंकि बाहर हमें अपनी खुशियों का बलिदान देना पड़ेगा। आज यूहन्ना बपतिस्ता हमें खुद को बदलने के लिए आह्वान दे रहे हैं। प्रभु यीशु को हमारे बीच पैदा होने देने का यही एकमात्र तरीका है। हम अभी कोरोना से दूर हुए ही नहीं हैं और फिर अभी ओमिक्रॉन की चुनौती हमारे सामने है। दुनिया एक बार फिर से एक वायरस के सामने आ खड़ी हुई है। इसके अलावा प्रवासी और शरणार्थी और हिंसा के शिकार हमारे देश में संघर्ष कर रहे हैं। सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता भी एक नई शुरुआत के अवसर की घोषणा करते हैं। कहानी एक अशुभ नोट पर शुरू होती है, जो हमें पिलातुस, हेरोद, हन्ना और कैफस की शक्ति की याद दिलाती है। हम कहानी का अंत पहले से ही जानते हैं और इसलिए यह कुछ अति आवश्यकता के साथ है कि हम यूहन्ना के पश्चाताप के निमंत्रण को सुनते हैं। नबी ईसायास के शब्दों को प्रयोग करते हुए यूहन्ना बपतिस्ता पहले अनिवार्यता में कहते हैं, तैयारी करो और सीधे मार्ग बनाओ। लेकिन फिर यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, जो आने वाला है वह स्वयं घाटियों को भरेगा और पहाड़ों को समतल करेगा, उबड़ खाबड़ रास्तों को समतल करेगा। वह हमारे जीवन के दुखों को खत्म नहीं करता है, लेकिन हमें खुशी, न्याय, क्षमा और दया से भर देता है। चरनी में मसीह का आना उन लोगों के लिए शुभ समाचार है जो अंधकार में जी रहे हैं और प्रकाश की आशा कर रहे हैं। समाज में अन्याय, भेदभाव, दमन और विभाजनकारी मानसिकता के कारण रो रहे हैं और वे सामाजिक परिवर्तन के लिए आशा कर रहे हैं। परिवर्तन की लालसा पुराने नियम और आज के सुसमाचार में गहराई से महसूस की जाती है। गरीबों और दलितों की पुकार ईश्वर तक पहुंचती रहती है, जो मानवता को उसकी अच्छाई, सच्चाई और सुंदरता के
नुकसान से बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को भेजते हैं। हमें ना केवल अच्छी खबर सुनने के लिए आशा रखना चाहिए, बल्कि दूसरों को, ज़रूरतमंदों को खुशखबरी देने का हमारा कर्तव्य है। आज यूहन्ना बपतिस्ता ना केवल पश्चाताप करने के लिए हमें बुलाते हैं, बल्कि पहाड़ों को समतल करने और गरीबों को खुशखबरी देने के लिए हमें बुलाते हैं। विश्व के नागरिक के रूप में यह समय बेजुबानों की आवाज़ बनने और उन्हें उनके मौलिक अधिकारों के लिए प्रेरित करने का है। प्रभु यीशु का आना गरीबों और पददलितों के लिए शुभ समाचार है। प्रत्येक ईसाई की उपस्थिति बेहतरी के लिए परिवर्तन का आह्वान है। प्रभु यीशु का शिष्य होने का हमारा आह्वान नवीनीकरण का आह्वान है। प्रभु यीशु के जीवन को फिर से जीने का आह्वान है। प्रभु यीशु का पूरा जीवन इन गरीब पददलित लोगों को खुशखबरी सुनाने में लगा था। पृथ्वी पर अपने मिशन के अंत में उन्होंने हम में से प्रत्येक के लिए यह मिशन छोड़ दिया है। प्रभु यीशु का अनुसरण करने का यह शिष्यत्व हमारे प्रार्थनापूर्ण खोज के जीवन में यूखरिस्त और पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा प्रतिदिन मजबूत होता है। आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा बने, ताकि शांति, न्याय, समानता जैसे ईश्वर के शासन के मूल्य सर्वोच्च होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमारी माता और पिता, इस मानवता में आपके आने से गरीबों और पीड़ितों के लिए खुशखबरी आई। आपने हमें एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में अपने शिष्य बनने के लिए मजबूत किया है। हमारे असफलता और संघर्षों के बावजूद आपने हम पर भरोसा रखा है। हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे और भी मजबूत बना दे, ताकि हम आपके जीवन को, आपके राज्य को इस दुनिया में स्थापित कर सकें, जहाँ शांति, प्रेम, न्याय हो। आमीन।